जाएगी, किश्ती भंवर में है तो पार हो जाएगी। हिम्मत न हार आए मेरे दोस्त, हिम्मत न हार आए मेरे दोस्त। यदि सच्चे दिल से लग जाओगे आईएमसी के साथ तो जैसे मेरी बदली है ना, आप सभी की तकदीर बदल जाएगी। परिचय की बात करूं, नाम राकेश निगम है, डिस्ट्रिक्ट भदोही का रहने वाला हूं। दोस्तों 7 साल हो गए। 1 जनवरी 2015 को मुझे आईएमसी बीमार हालत मिला था और 3 महीने से मैं दवा बंद कर चुका था, मरने की तैयारी कर रहा था और 2-3 बार कोशिश भी किया था, लेकिन सामने हमारे बच्चों की सूरत आ जाती थी, इसलिए बड़ा मुश्किल काम लगा, फिर मैं वो कर नहीं पाया। बहुत परेशान था उससे। मैं बताऊं, वैसे मैं अपनी जिंदगी का 12 साल दिल्ली शहर में रह के आया हूं। मेरा जन्म बहुत ही गरीब परिवार में हुआ। गरीब क्या, मैं तो महागरीब कहा जाए तो भी, क्योंकि बहुत गरीब परिवार में जन्म हुआ। और जब मैं होश संभाला तो इतना नजदीकी से गरीबी देखा, ना अच्छा खाने के लिए था, ना अच्छा पहनने के लिए था। अगर सुबह भोजन मिल गया तो शाम का कोई भरोसा नहीं था दोस्तों। लेकिन मेरे अंदर आग लगी कि मैंने कसम खाया कि मैं गरीब घर में पैदा भले हुआ हूं, लेकिन गरीबी खत्म करके मरूंगा, गरीबी खत्म करके मरूंगा। ये मेरे सपना था, कसम खाया। और मैं हमेशा चिंतित रहता था कि यार कैसे कहूँगा, कैसे करूँगा, कैसे करूँगा, क्या करूँगा, क्या, ये मेरे अंदर लगा रहता था। और मेरे गांव में सब लोग बहुत पढ़े लिखे हैं, कोई MA BSc MSc पता नहीं कौन कौन सा डिग्री होता है वो सब ले रखे हैं। लेकिन मैं लगा सोचने कि यार अगर, लेकिन डिग्री थी सबके पास, लेकिन किसी के पास कामयाबी नहीं थी। तो बचपन में बच्चे का दिमाग छोटा, तो मैं छोटा था, तो मैं लगा सोचने यार अगर मैं भी पढ़ लिख लूंगा, BA MA जो भी कर लूंगा, तो अगर मेरा भी जॉब नहीं लगा तो फिर क्या होगा। तो मैंने कहा क्या, छोड़ो पढ़ाई लिखाई, मैं पढ़ूंगा नहीं, मैं अभी से अगर काम करना चालू कर दूं और जब तक 15-20 साल पढ़ूंगा तब तक हमारी कितनी तनख्वाह हो जाएगी। ये मेरे अंदर दिमाग में आया। पता नहीं परमात्मा ऊपर वाला शायद मेरी लाइफ में कुछ बड़ा करना चाहता था। दोस्तों लगभग 12 साल की उम्र में मैं अपने घर से बिना टिकट, मैं कक्षा 4 में था, लेकिन मैं बड़ा शरारती था और 5-6 वालों को बहुत मारता था। हमारे गुरुजी बोले भैया तुम 5 मत पढ़ो, तुम सीधा मार्कशीट ले लो 5 का, बिना पढ़े अब बस निकल जाए 6 में सीधा, हमारा विद्यालय छोड़ दीजिए। 50 रुपए मुझे घर से मिला था मार्कशीट लेने के लिए। कौन कहे मार्कशीट लेने को, मैं सीधा दिल्ली वाली ट्रेन पकड़ लिया और बिना टिकट चल दिया दिल्ली शहर, क्योंकि मेरे दिल्ली में मेरे नाना जी रहते थे। दोस्तों दिल्ली शहर में गया काम की तलाश में, बच्चे कौन सा काम मिलेगा। लगभग 12 साल, उस समय मेरी उम्र थी 12-13 साल, कोई काम दोस्तों बच्चों को नहीं मिल रहा था। मुझे बच्चा देख के नहीं काम रख रहे थे, लेकिन मुझे एक काम मिला, मोटरसाइकिल रिपेयरिंग का काम। दोस्तों मैंने पहले दिन भर मैंने काम किया, शाम को हिसाब मिला, रोज हिसाब मिलता था। दिन भर काम के शाम को हिसाब मिला। पता कितना पैसा मिला? 2 रुपए। 2 रुपए से मैंने काम करना चालू किया, बड़ी मेहनत से काम किया, 5 रुपए हो गया, फिर 10 रुपए, फिर ऐसे बढ़ते बढ़ते 12 साल नौकरी किया और मेरी लगभग 4,500 रुपए महीने की सैलरी पहुंच गई थी। लेकिन उसी बीच मेरी शादी हुई 2005 में, और जब मेरी शादी हुई तो मेरी जिंदगी में टर्निंग पॉइंट आ गया। और दोस्तों मैं अपने गांव में आया और मैंने निर्णय लिया। देखिए सफल और असफल, आज इतने सारे हॉल में बैठे हुए हैं, लेकिन उसी की जिंदगी बदलेगी जो निर्णय लेके जाएगा। सफल और असफल में कॉमन अंतर होता है, कॉमन ज्यादा अंतर नहीं होता। असफल व्यक्ति इसलिए असफल होता है ना कि वो निर्णय नहीं ले पाता, और अगर गलती से निर्णय ले भी लिया ना तो शाम को निर्णय लेगा, सुबह जब जाओगे ना बोलेगा अरे भाई साहब वो तो पत्नी बिगड़ रही है, गलती से हम निर्णय ले लिए तो भाई साहब मेरी जान छोड़ दो, या तो फोन उठाना बंद कर देगा। लेकिन दोस्तों मैंने कड़क निर्णय लिया, नौकरी छोड़ दूंगा, और नौकरी मैंने छोड़ दिया। और इसी बात से मेरे घर के मुझे नाराज हो गए, मुझे घर से निकाल दिए। लेकिन मैं हिम्मत नहीं हारा, अपना दुकान खोला, बहुत मेहनत किया दोस्तों। लेकिन उसी बीच मुझे बीमारी हुई, गैस की बीमारी, और गैस के इलाज करते करते बवासीर हो गया, फिर उसका इलाज करते कोलाइटिस हो गया, लगा म्यूकस निकलने, आंव पड़ने, पेचिस पड़ने, लगातार पेचिस बंद नहीं हुआ। अभी 1 हफ्ते पड़ जाता आदमी बिस्तर पकड़ लेता है, 1 साल लगातार म्यूकस बंद नहीं हुआ। बहुत इलाज करा, एलोपैथ, होम्योपैथ, आयुर्वेद, सब थक गया था इलाज करा करा के। एक दिन गुस्से में आया, कड़क निर्णय लिया, सारा दवा पन्नी भर के फेंक दिया। मैं कहा साला मरूंगा ना तभी लगता ठीक होऊंगा, छोड़ दिया मैंने दवा।
और लगातार 3 महीने दवा बंद थी, लेकिन 3 महीने के बाद एक सज्जन आए, मुझे आईएमसी के बारे में बताए। क्योंकि दोस्तों मेरा मोटरसाइकिल रिपेयरिंग का गैरेज था और मेरे गैरेज पे एक सज्जन आए, उन्होंने बताया गाड़ी उनका मैंने खोल दिया सर्विसिंग करने के लिए, तो सर्विसिंग करने में 2-2.5 घंटे लगते हैं। तब तक 2-3 बार मैदान में गया, मेरा 10-12 बार फिक्स था दिन भर में, इसलिए मैं कहीं जाता नहीं था। 10-12 बार फिक्स था एकदम। 3 बार गया, बोले कस मिस्त्री कहता शादी में गोरा का जम के खाए हैं, बार-बार जाते हैं। हम कहा साहब हम तो 4 साल से जम के खाते हैं, मतलब हम कहा सर ऐसी बीमारी है, मैं बहुत परेशान हूं। बोले यार ये कोई बड़ी बीमारी नहीं है, कंपनी आई आयुर्वेद की, उसका प्रोडक्ट आप इस्तेमाल करो, आपका पेट हेलो ठीक हो जाएगा। लेकिन मुझे विश्वास, सच्ची बात पे ना इतने सारे लीडर बोल रहे हैं ना, ये इसमें काम सिर्फ 2 ही करना है, यूज द प्रोडक्ट प्रमोट द प्रोडक्ट, लेकिन इतना सारा भौकाल बनाया जा रहा है। हेलो सच को समझाने के लिए, क्योंकि सच बड़ा कड़वा है दोस्तों, और सच वही संभाल पाएगा ना जो सच होगा। झूठे आदमी को ना सच्ची बात समझ में आती होती नहीं है। तो दोस्तों मुझे पहली बार विश्वास नहीं हुआ, मैं कहा भैया बड़े बड़े डॉक्टर नहीं ठीक कही पाए, ये बड़का डॉक्टर आई है, मन में सोचा मैंने। वो चले गए, 1 महीने बाद फिर मुझसे मिलते हैं, क्योंकि मैं तो मानता हूँ हिले रोजी बहाने मौत, मेरी जिंदगी शायद बसना था मेरे गुरु की आशीर्वाद की वजह से, या तो मेरे माता पिता के आशीर्वाद की वजह से, मेरा कोई कर्म था। फिर मुझसे मिले 1 महीने और बोले क्या भैया राकेश जी अब आपकी पेट कैसा है आपका। मैंने तब अपने दिल की बात बोला, मैं कहा साहब मैंने कसम खा लिया है, अब मैं मरूंगा ना एकदम ठीक हो जाऊंगा। वो 1 मिनट मौन रहे, फिर ऐसा बात उन्होंने बोला ना दोस्तों मेरी जिंदगी बदल गई। पता क्या बोला उन्होंने, क्योंकि उससे मेरा जो गैरेज था दिन में दुकान और रात में मकान बन जाता था, 15 बाई 15 का रूम था, ना लैट्रिन ना बाथरूम ना किचन, कुछ नहीं था, इतनी गरीबी थी, अपने 4 बच्चों को लेकर उसी में हम रहते थे। ऐसा बात बोले जीवन बदल गया। बोले राकेश जी अगर आपको कुछ हो गया तो ये आपके छोटे छोटे बच्चे हैं, इनका क्या होगा कभी सोचे हैं। तब तो मेरे पास कोई वर्ड ही नहीं था, मैंने अपने उनके हवाले कर दिया। मैं कहा साहब चलिए मरता क्या ना करता, एक बार आपका भी देख लेते हैं, बताइए क्या है। तब उस समय हमारे भदोही में सिर्फ 2 दुकानें थी बड़ी बड़ी आईएमसी की, 2 टीडी थी, दूर दूर हमारे दुकान से 15-20 किलोमीटर दूर। दवा लिख के दिया, लेके आया, यूज करना चालू किया। दोस्तों यूज करना जब मैंने चालू किया तो पहले तो 10 बार 12 बार जाता था, और जब यूज करना चालू किया तब पता क्या हुआ, डायरेक्ट हो गया। लगा साला 15-20 बार, हमने देखा है 1 महीना पियत रहे, रिएक्शन करता साला ये दवा। मैं कहा फोन किया, मैं कहा भैया राजेश जी रमेश जी हमारे सीनियर रमेश जी थे, हम कहा रमेश जी देखा हरकत रहे हमें 1 बार नुकसान करे। बोले यार बहुत अच्छा लक्षण है। ये कौन सा लक्षण है तुम्हारा, कोई उनको फोन मैंने काट दिया। फिर हमारे सीनियर डॉक्टर जेपी है तो उनको मैंने फोन किया, मैं कहा साहब ऐसा ऐसा दवा रमेश जी देख गए और मुझे रिएक्शन कर रहा। बोला अरे लक्षण बड़ा अच्छा है। अच्छा जब एक ही बात 2-3 लोग बोल देते हैं कुछ मन में तसल्ली, हम कहा अच्छा अब तो दवा लाइक फंसा है भैया। लेकिन मैं पीता रहा, लेकिन वो मुझे एलोपेर नारफ्लाक टीजर मेट्रोजिल जब खाता था ना तो दिन भर घुमाए रहता था, लेकिन वो मुझे घुमाता नहीं था। लेकिन बताओ दोस्तों अब तो लेके फंसा ही था, पीता 15 से 20 दिन के अंदर मुझे रिजल्ट आना चालू हो गया। बाबा से ऐसा ठोटी हो गया तो मैं मोटरसाइकिल बनाने के बाद ना किसी का ट्राई नहीं मारता था, मैं बना के मगर चला के देखते हुआ कहे भैया तू मिस्त्री चलाओ, का भैया देखे तो ही चलावा, हम कैसे कह मेरे बवासीर भवा बट। बड़ी शर्म की बात थी साला, क्या बताऊं मैं भोजन भी ना अलती पलती मार के न बैठ पाए, इतनी जिंदगी में, इसलिए मैं थक चुका था। मैं एक स्वाभाविक मैं सम्मानित व्यक्ति हूं, मतलब इसलिए मैं मरना ठीक समझता था, मैं इसलिए मरने की तैयारी कर रहा था। लेकिन दोस्तों आपको सच बताऊं 20 से 25 दिन का मुझे रिजल्ट आने लगा, मेरा बवासीर कोलाइटिस गैस सब में रिजल्ट आने लगा। तब मैंने कहा सर मुझे रिजल्ट आ रहा, बोले ठीक है मिल के बताऊंगा। मिल के आए, 1 घंटा पता नहीं क्या क्या बताया, मेरे कुछ समझ नहीं आया, लेकिन हाँ एक बात समझ में आया था। उन्होंने बोला अगर ये बात आप लोगों को बताओगे ना तो सच बोलने का पैसा मिलता है। और दिन भर में पहले क्या बोलता था, झूठ, और जैसा ग्राहक आ रहा था मैं उसको वैसे काटता था। हेलो लेकिन दोस्तों 1 जनवरी 2015 को मैंने ज्वाइनिंग किया, और आपको बताऊं ताबत ले लिया मैंने, 1 को जुड़ा 3 को सेंटर ले लिया, 1 को जुड़ा 3 को सेंटर लिया, जम के काम किया। मोबाइल में जितना नंबर था सारा निकाल लिया, लिख डाला, बोर्ड पे लिखवा दिया, तुलसी पिए निरोग जिए, सदा जवान निरोग रहने का रहस्य, एलोवेरा फाइबर जूस,
लोग आए, लगे एकदम ताबक तोड़ 200 की स्पीड में काम करना चालू किया। पहले मैंने 100 ज्वाइनिंग करवाया, वो भी 25 रुपए का फार्म से एक गड्डी खरीद लिया। 100 ज्वाइनिंग करा, इनकम आया 1153 रुपए 20 पैसे, क्योंकि मुझे रिजल्ट आया था। पहले मेरे इनकम आया 1153 रुपए 20 पैसे, दूसरे मेरे इनकम आया 1317 रुपए, तीसरे मेरे इनकम आया 10,296 रुपए, और चौथे ही मैंने मेरा अपलाइन दूसरी कंपनी लेके आया। कहा उससे अच्छा अब ये प्लान आया। मैं कहा यार, मैं कहा भैया मेरी जान आईएमसी ने बचाया है। मैंने कहा मैं आईएमसी मेरी जान है, आईएमसी मेरी शान है, और दोस्त आईएमसी ही मेरी पहचान है। करूंगा तो आईएमसी नहीं, मैं कोई करने वाला नहीं हूं। और मैं बड़ा मुंह का बड़ा भब्बड़ हूं, तो खरा आदमी हूं, जो बोलो तो मुंह में बोल देता हूं। ये नहीं कि बोलो चलो ठोक बताए, मैं कहा नहीं, नो, करूंगा तो आईएमसी, क्योंकि इसी मुंह से मैंने आईएमसी की बड़ाई किया है। अब किस मुंह से आईएमसी की बुराई करूंगा? और बुराई तो करना ही पड़ेगा। इसलिए मैं कहा भैया तुम्हारी, मैं एक लेख संभाला हूं, तू जा देख, तू संभाला तो उससे दिक्कत और आई जाएगी। यहाँ फिर वो चले गए, और जम के मैं अकेला फिर और पागलों की तरह काम किया। सिल्वर गोल्ड कुछ नहीं बना, छठे महीने गोल्ड, इनकम आया 30,800, 9 महीने बना सीधा रूबी स्टार, और गैरेज फैरेज बंद करके अपने भाई को दे दिया, और धमाकेदार काम करना चालू किया। फिर बना सीधा बना डायमंड, और डायमंड की इनकम आई 82,000 रुपए। नोटबंदी में अपने सपनों की चमचमाती हुई। हमारे पूरे 10-20 गांव में, पूरे खानदान में कभी किसी ने सोचा नहीं होगा 10 लाख की कार लिया मैंने, i20। हेलो। और दोस्तों जबरदस्त काम करना चालू किया। 3 बार विदेश का टूर जीत चुका अब तक मैं आईएमसी से, 2 बार थाईलैंड, 1 बार हांगकांग अपनी पत्नी के साथ। और अगर डिग्री बता दूंगा ना, सबकी हालत खराब हो जाएगी। हेलो।